तब इसमें बात कर रहे हैं कर्ण से दानवीरता, कर्ण के दानवीर होने का। तो कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्य को जब वह सुबह में जल चढ़ाएगा, उसके पश्चात, कोई पश्चात का मतलब होता है बाद, उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर उससे कुछ भी मांगेगा तो वह उसको दान देगा, उसको वापस ऐसे ही निराश नहीं भेजेगा। एक समय महाभारत युद्ध के पहले यह बात किसको पता चला? तो यह बात पता चला महाभगवान इंद्र को, क्योंकि पांडव जो थे वह 5 भाई था, लेकिन कर्ण जो था वो सूर्य के पुत्र था। दूसरा अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इंद्र के द्वारा माता कुंती को प्राप्त हुआ था अर्जुन महाभारत युद्ध के पहले ऐसा कोई पिता है जिसको अपने पुत्र का मोह नहीं होगा, है कि नहीं? हम लोग किस पाठ को पढ़ रहे हैं? दान, कर्ण से दानवीरता। कौन सा पाठ है? द्वादश पाठ, 12वां पाठ, यानी दानवीर कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। कर्ण का नाम दानवीर क्यों पड़ा, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्ण को दानवीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के पश्चात उससे अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी वरदान मांगेगा या कुछ भी उससे मांग लेगा, वो उसको निराश नहीं करेगा, उसको खाली हाथ नहीं लौटाएगा, उसको वो चीज़ दे करके ही वापस भेजेगा। उसी का फायदा उठा करके भगवान इंद्र अपने बेटे के लिए, अर्जुन के लिए कर्ण के पास जाते हैं, और उनको मालूम था कि कर्ण के पास सूर्य देव एक कवच दिए थे, उसको जन्म से ही सूर्य, उसके पास एक कवच था जिस पर किसी भी प्रकार का बाण, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। यही कारण था कि कर्ण का मृत्यु नहीं हो सकता था जब तक वह कवच कुंडल उसके पास होता। उस कवच कुंडल को मांगने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाया किसने? भगवान इंद्र ने। देखिए कि मांगेंगे तभी हमारा पुत्र अर्जुन बचेगा, नहीं तो कर्ण विजेता होगा। लेकिन उसमें भी कुछ अलग लॉजिक है। कर्ण के हिसाब से कर्ण को मरना ही था क्योंकि वह अधर्म के साथ था, लेकिन बहुत बड़े दानवीर कहे गए कर्ण। क्यों? क्योंकि कर्ण में इतनी सक्षमता थी कि वह अकेले उस महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकता था। कर्ण, अर्जुन और एक थे बर्बरिक, लेकिन बर्बरिक का शीश शुरू में ही भगवान श्री कृष्ण ने दान में ले लिया, और उस महाभारत युद्ध को देखने वाला एक लौता शख्स थे वो कटा हुआ शीश बर्बरिक का, जिन्होंने पूरा महाभारत युद्ध को देखा, एक पर्वत पर विराजमान होते। तो उसी में भगवान इंद्र मांगने आए, उनसे ब्राह्मण के वेश में कवच कुंडल मांगा। तो कर्ण को तो मालूम चल गया कि कोई ब्राह्मण है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण कोई कवच कुंडल लेके करेगा क्या काम उसको। तो उसने दे तो दिया, क्योंकि वो उसके शरीर से लगा हुआ था, उसको हटाने में पूरा शरीर छत विछत हो गया, घाव हो गया, लेकिन फिर भी उसने निकाल करके दे दिया। दे देने के पश्चात उसने बोला कि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है जो हमारा कवच और कुंडल मांग सकते हैं, आप अपने असली रूप में आइए। तब इंद्र असली रूप में आया। इंद्र को भी श्राप मिला, लेकिन वो क्या उतना मिला उतना में जाने को नहीं है अपने को, क्या कि अपने को उतना पढ़ना नहीं है, अपने को जो पढ़ना है उसके बाद। तो उसने अपना कवच और कुंडल दान कर दिया, इसलिए अपने वचन की रक्षा के लिए कि उसने शपथ ली थी कि सूर्य को अर्घ देने के बाद उससे कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज मांगता है तो वो उसको वापस नहीं भेजेगा बिना दिए। इसके लिए इसीलिए उस दिन से कर्ण का नाम दानवीर पड़ा, क्योंकि कर्ण को भी मालूम था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उसकी रक्षा करने का सबसे बड़ा औजार उसका कवच कुंडल था, उसके पिता सूर्यदेव के द्वारा दिया गया था, जो उन्होंने कहा था कि यह जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, कोई तुमको मार नहीं सकता है। यह कवच कुंडल अलग होना आवश्यक था कर्ण को मरने के लिए, नहीं तो कर्ण तो कोई नहीं मार सकता। उसी से आधारित पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? कर्ण से दानवीरता, कर्ण के दानवीर की दानवीरता। क्या लिखा है? अयम पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषम अस्य रूपकस्य कथानकम
महाभारत गृहीतम महाभारत युद्धे कुंतीपुत्रः कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति कर्णस्य शरीरेण संबद्धः कवचम कुंडले तस्य रक्षके स्तः। यानी यह पाठ जो है यह कहाँ से लिया गया है? यह पाठ जो है हास रचित कर्णभार नाम नाटक का एक भाग है। इस नाटक की कहानी महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध इसके बारे में बताया ना। इसमें कुंती पुत्र कर्ण यानी बताए पहले कि कुंती के पुत्र कर्ण थे, उनके पिता सूर्यदेव थे। क्यों? तो यह सूर्यदेव कैसे हो गए? तो उनके पिता एक बार कुंती जो थी वो कुमारी थी, कन्या थी, जिसको बोलते हैं लड़की। तो वह बहुत तपस्विनी थी, तो वह तपस्या कर रही थी। तो उस तपस्या के तत्पश्चात उसको वरदान दिया था भगवान सूर्य ने, क्या कि कहाँ चले, कोई नहीं निकलेगा, बैठो, बीच में डिस्टर्ब नहीं। क्या है डेली का डेली एक ही चीज का पता है। क्या बोल रहे थे? कुंती के बारे में। तो वो इतनी तपस्विनी थी कि तपस्या करते समय सूर्यदेव ने उनको वरदान दिया कि तुम जो भी मांगोगे वो तुमको प्राप्त होगा। और एक मंत्र दिया, उस मंत्र को उन्होंने, कई सारे मंत्र दिया, उस मंत्र को उन्होंने एक सुंदर सूर्यदेव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उस मंत्र का जप उन्होंने किया कि यह मंत्र काम करता है कि नहीं, उसको जांचने के लिए, देखने के लिए। इस पर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और आ गए। भगवान का वरदान तो खाली जाता नहीं है। तब उनको वरदान उसी समय बोले कि तुमको हमारे वैसा पुत्र ही प्राप्त होगा और पुनः तुम फिर कुमारी ही बनी रहोगे। यह कितना गजब का बात था उस समय के लिए। अभी के समय के लिए लोग के दिमाग में घुसेगा, गलत आरोप लगा देगा। उस समय भी उस लोक लज्जा के कारण ही कर्ण को जन्म के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। इसीलिए बहुत दिनों तक जो है उसको, बहुत दिनों तक नहीं, पूरे जीवन काल तक छुपा के रखी। कौन? कुंती, उसकी माता, कि कर्ण हमारा पुत्र है, किसी को नहीं बताई। महाभारत के अंत में, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था उस बीच में कुंती जाकर के कृष्ण को कहती है, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं संसार के मालिक हैं, तो उनको तो सब मालूम था कि जाकर के यह बात कर्ण से कहो, क्योंकि वो भी अपना ही बेटा है, वो भी उधर से मरेगा, इधर से 5 को ही है, 6 को पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था, युधिष्ठिर से भी बड़ा पुत्र थे कर्ण। इस बात के लिए जब उनको जाकर के बोला, इसीलिए उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन के अलावा चारों को छोड़ दिया पकड़ के। किसने? कर्ण ने, क्योंकि वह वचन दिया था अपने माता को, कुंती को, कि हमारे मरने के पश्चात या अर्जुन के मरने के पश्चात भी आपके 5 पुत्र की माँ आप बनी रहोगे। यानी 6 पुत्र था, एक उधर चला गया था दूसरे पक्ष में, लेकिन फिर भी उसने वचन दिया था कि हम आपके 4 जो दूसरे पुत्र हैं अर्जुन के अलावा हम किसी को मारेंगे नहीं, या तो अर्जुन हमको मार दे या हम अर्जुन को मार दे, बाकी जो 4 पुत्र है उसको हम कभी आपका वध नहीं करेंगे। इसीलिए उन चारों को युद्ध में, महाभारत के युद्ध में पकड़ के फिर छोड़ दिया गया, अर्जुन ने छोड़ दिया, ये कर्ण ने। तो कर्ण कोई मामूली साधारण नहीं था, इसीलिए उनका नाम दानवीर कहा जाता है, क्योंकि दान देने में वैसा वीर कोई धरती पर जना ही नहीं। जैसा शास्त्र कहता है, जैसा किताब कहता है, हम नहीं बोल रहे। इसके बाद है कर्णस्य शरीरे शब्दम कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्ता। यानी उसके शरीर की रक्षा के लिए कवच कुंडल से उनकी रक्षा होती थी, उनके शरीर की। पता है ना? जब तक कर्ण के शरीर पर यह कवच कुंडल है तब तक उसे कोई मारने में सक्षम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन भी उसमें सक्षम हो सकते थे, लेकिन वैसा कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान सूर्य भी का भी मैंने को तो भगवान का बेइज्जत कर सकते हैं क्या? नहीं, मानव की तरह तो वो है नहीं। तो यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीर वर्तते तावत न को अपि कर्णम हंतुम प्रभवति। यानी जब तक वह कवच कुंडल कर्ण के शरीर पर है तब तक उसका कोई मृत्यु नहीं कर सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति कर्ण संबोधम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। भासस्य त्रयोदस्य नटकानि लभ्यन्ते
केशु कर्ण भारम अति सरलम अभिनेयम च वर्तते। यानी पहले बता दिए हैं कि अर्जुन के सहायता के लिए उनके पिता इंद्र छल पूर्वक कर्ण दानवीर कर्ण से उसके शरीर से वह कवच कुंडल मांगते हैं कि आप मुझे दे दो। कब? तो उसको मालूम था कि सुबह में उस समय में जा करके अगर मांगेंगे पहला तो वापस हमको नहीं आना पड़ेगा, वह मिल जाएगा। इसीलिए सुबह में सूर्य को जल देने के समय ही पहुंच गए साहब वहाँ इंद्रदेव, पंडित जी बन के। बदनाम सब पंडित जी को करता है खाली। हाँ, और उसके तत्पश्चात कर्ण संपूर्ण कवच कुंडल यानी कान को भी फाड़ करके, वो कुंडल होता है कान में पहना जाता है, वह कान में लगा हुआ था, वो जन्म से था। वो उसको क्या किया कि उसको उधार करके पूरा, उसके बाद थमा दिए बेचारे इंद्र को कि अब ले जाइए, इसको आराम से रखिएगा सही। इसके बाद है ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं। वो मेघासुरे नैव निर्वत्य गच्छन्तु भवन्तः वो कर्ण महत्ताम भिक्षा में याचे, यानी भिक्षा मांगने के और याचक बन करके जाते हैं वहाँ। कौन? इंद्र। ये मेघ सूर्य द्वारा ही लौटा हुआ, जाओ आप कर्ण के पास जाकर के भिक्षा मांगते हैं। तब कहता है दृढ़ं प्रीतो अस्मि अभवन भगवन कर्णो भवंत महमेश नमस्करोमि, यानी कर्ण, हे भगवान दृढ़ता पूर्वक मैं खुश हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं आप आत्मगतम किम नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायुर्भवेति वक्षे दीर्घायुर्भविष्यति यदि न वक्षे मूढ़ इति माम परिभवति तस्मादुभयं परिहृत्य किम न खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टं भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। इसका मतलब है क्यों ना कहा गया कि यदि दीर्घ आयु हो तो कहूँगा, क्या दीर्घ आयु होगा, कैसे? यदि न कहूँगा तो मूर्ख ऐसा मुझको समझेंगे। इन दोनों को हटाकर क्यों ना कहूँ कि उसका चेहरा देखकर खूब जोर से बोला, हे कर्ण सूर्य चंद्रमा हिमालय सागर के समान तुम्हारा यश रहे। किसने कहा? इंद्र ने। फिर कर्ण कहता है कि भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायुर्भवेति अथवा एक देव शोभनम कुतः। तब कर्ण कहता है कि हे भगवान क्यों न दीर्घायु हो, बोलना चाहिए, अथवा यह भी अच्छा ही है। तब कहते हैं कि धर्मो ही यत्न पुरुषेण सात्वो भुजंग जिह्वा चपला नृप श्रिय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुना धरन्ते, यानी पुरुष के द्वारा साध्य का प्रयत्न ही सबसे बड़ा धर्म है। और राजा का आश्रय सांप के जिह्वा के चंचलता के समान है। सांप का जिह्वा कितना चंचल होता है, तो लप 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 होता रहता है। कभी देखे हो सांप का जिह्वा? नहीं देखे हो, नहीं देखे हो, कोई नहीं देखा है सांप का जीव। अपन जीव निकाला, तुम सांप हो, नागिन। और दूसरा कि गुणवान व्यक्ति कोई अगर शरीर धारण करता है तो वह सिर्फ किसके लिए? मात्र प्रजा पालन के बुद्धि के लिए। उसके बाद भगवान कमिच्छसि किम अहम ददामि, यानी भगवान क्या चाहते हैं आप, मैं दूं, यह पूछता है। तब महत्तराम भिक्षाम याचे, तब इंद्र बड़ी भीख मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कर्ण महत्तराम भिक्षाम भवते प्रददास्य शालंकारम सो गोस हसनम ददामि, यानी आपको बड़ी भीख देते हैं, 1000 गाय अलंकरण सहित देता है। लेकिन उसके आगे देखो, तब कहते हैं कि गो सहस्रमिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, यानी इंद्र 1000 गाय बहुत दिन तक दूध पीता हूँ, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। गाय लेके क्या होगा? उसका दूसरे चीज मांगने गए थे बेचारे।
इसको हटाओ।